फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चित्रा सिंह और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। जैसे कि आप में से कुछ लोग जानते ही होंगे कि मैं टैरो से रिलेटेड रील्स डालती हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो है अगस्त प्रेडिक्शन के लिए। अगस्त का मंथ डिफरेंट हॉरोस्कोप्स के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज की। अगर आप एरीज हॉरोस्कोप के हैं तो चलिए जानते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए अगस्त मंथ। आइए देखते हैं क्या 3 कार्ड्स आए थे आपके लिए। तो ये है हमारा फर्स्ट कार्ड, ये है सेकंड कार्ड और ये है हमारा थर्ड कार्ड। तो देखिए, अगर हम आपके कार्ड्स में देखें तो आपके कार्ड्स कहते हैं कि फाइनेंशियली जो ये मंथ है आपके लिए, अगस्त का मंथ, वो प्रॉफिटेबल रहेगा, ठीक है। और आपके बिजनेस में इंक्रीज होगा, आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स काफ़ी होंगे, ठीक है। और उससे आप खुश भी रहेंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए जो एडवाइस है वो ये है कि कोशिश करिए कि आप किसी भी तरह का पैसा उधार लेना या देना वाली चीज़ में, वाली ट्रांजैक्शन में इस मंथ हिस्सा ना लें। वो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जो इशू इसमें दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर आप मनी बोरो करते हैं, किसी से उधार लेते हैं, तो आपको उधार देने में दिक्कत आ सकती है वापसी का जब उसका टाइम होगा। या फिर अगर आप किसी को पैसे उधार देते हैं तो वो वापस आने में थोड़ी दिक्कत करेगा, ठीक है। एक ये रीज़न है उसका। और अगर आप सर्विस क्लास पर्सन है, आपका बिजनेस नहीं है, आप जॉब करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। और एक चीज़ ज़रूर है जो साथ में इसमें आपके कार्ड्स में बताया जा रहा है या फिर दिख रहा है, वो ये है कि आप मनी सेव करने में, पैसा बचाने में एक बिलीव करते हैं और उसमें बहुत ही अच्छी तरह से आप वो चीज़ कर पाते हैं। इसीलिए भी आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियली थोड़े से साउंड रहते हैं, फाइनेंशियली थोड़े से अच्छे पोजीशन पर रहते हैं। और अगस्त में भी वैसा ही होगा, ठीक है। अगर हम आपकी बात करें, आपकी करियर के रिलेटेड अगर आपकी बात करें, तो उसमें आपके कार्ड्स कहते हैं कि आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क तो करना ही होगा और मेहनत की ज़रूरत तो बिल्कुल है अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं। देखिए, वक्त अच्छा है, सिर्फ वक्त अच्छा होना काफ़ी नहीं होता। हाँ, वो एक अच्छा रोल प्ले करता है, आपका लक भी एक अच्छा रोल प्ले करता है, लेकिन सिर्फ लक चलने से भी कुछ नहीं होता, मेहनत तो करनी ही पड़ती है, राइट। तो करियर वाइज भी आपका यहाँ पे यही दिखा रहा है कि आप थोड़ा सा हार्ड वर्क कीजिए, सक्सेस डेफिनेटली आपके साथ रहेगी, साथ होगी। और उसी के साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं आपके लिए, जो कि आपको काम देंगी। लाइक आपका करियर उससे और थोड़ा बेहतर होगा या फिर बूम पर जाएगा। आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके लिए यहाँ पर इस मंथ में दिख रही हैं, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जहाँ पर आपकी डीलिंग फॉरेन डेलीगेट से है, या फिर आप किसी एमएनसी में भी अगर जॉब करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। वो फॉरेन डीलिंग्स जो हैं आपकी, वो बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली हो जाएंगी, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ इसमें दिख रही है आपके कार्ड्स में, वो ये है कि आपको न्यू, जैसे मैंने आपको बोला, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल रही हैं, न्यू एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप एक न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, लाइक या फिर एक न्यू बिजनेस, एक न्यू वेंचर में जाएं, या फिर हो सकता है एक बेटर जॉब की तरफ शिफ्ट हो, तो वो चीज़ भी दिख रही है, ठीक है। तो ये था आपके करियर से रिलेटेड। और अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ में क्या है कि थोड़ा सा मिक्स टाइम है आपके लिए। हेल्थ से रिलेटेड थोड़े से इश्यूज जो हैं वो आ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा एग्जर्शन करने से बचना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करेगा। देखिए, मेहनत करने के लिए आपको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मेहनत करने के लिए बोला गया है इस महीने में, लेकिन मेहनत उतनी ही करनी है जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है, उसे ओवर एग्जर्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि क्या फ़ायदा है उसका कि आपने एक दिन बहुत मेहनत की, अगले दिन आप बीमार पड़ गए, तो वो सब इक्वल हो जाता है, राइट। तो आप उतने ही वर्किंग आवर्स दीजिए जितने आपको लगता है कि आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, ओके।
क्योंकि उससे क्या होता है ना, अननेसेसरली फिजिकल एज वेल एज मेंटल टेंशन्स, मेंटल इलनेस जो है वो जनरेट होने लगती है। ओके, और कुछ जेनेटिक इश्यूज या फिर कुछ जेनेटिक डिजीजेस हो सकते हैं जो आप सामने दिखे इस मंथ में, या फिर कुछ इन्फेक्शियस डिसीजेस या फिर कुछ इन्फेक्शियस इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, या फिर जो ट्रांसफरेबल या फिर कम्युनिकेबल डिजीजेस होते हैं, लाइक डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा बच के रहने के लिए थोड़ा सा ध्यान देकर रखने की ज़रूरत है। वैसे भी अगर आप दिल्ली में हैं या फिर अगर आप मुंबई में रहते हैं तो रेनी सीज़न है और ये सब चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाता है, तो आप अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखिए, ठीक है। बस वही है, जैसे एग्जर्शन के लिए क्या है, अगर आपको एडवाइस चाहिए तो आप अपने आप का भी ध्यान रखिए, थोड़ा सा रेस्ट भी लीजिए वाइल डूइंग योर वर्क। और उसी के साथ साथ आपका एक नेचर भी है कि आप अपने आप से ज़्यादा लोगों का ख्याल रखते हैं, और उसकी वजह से लोगों का ख्याल रखते रखते आप अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन फिर आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आप दूसरों का ख्याल रखिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपना भी उतना ही रखिए। और अगर आपकी कोई बहुत पुरानी बीमारी या फिर कोई बहुत पुराना इशू चलता आ रहा है, चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, तो उससे भी आपको इस मंथ में रिलीफ मिल सकता है। अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, प्लीजेंट रहेगी। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा टोन डाउन करके बात कीजिए, उनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है कि कभी कभी सामने वाला आपको कुछ बताना चाहता है जो आपके फेवर में नहीं होता, या फिर आपको वो चीज़ पसंद नहीं होती, या फिर आपको करेक्ट करने के लिए ही वो कुछ कह रहे होते हैं। तो एक पर्सन इमिडिएटली एट टाइम्स चिढ़ जाता है या फिर बुरा मान जाता है उस चीज़ को लेके। तो थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा मेलो डाउन होकर, थोड़ा सा कामली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। क्योंकि क्या है कि जब आप इस तरह की लैंग्वेज या फिर इस तरह का टोन यूज़ करते हैं तो उससे रिश्ते ख़राब होते हैं, ठीक, तो उस पर कुछ होगा नहीं, राइट। तो थोड़ा सा समझिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। किसी भी इशू पे से रिलेटेड अगर बात हो रही है, एट टाइम्स आप ये कर दीजिए, मैं वो कर दूंगा, या मैं वो कर दूंगी, आप ये कर दीजिए, इसमें भी कभी कभी अनबन हो जाती है। तो इंस्टेड ऑफ फ्रॉनिंग योर फेस, गुस्सा दिखाने वाला या फिर चिड़चिड़ा मुंह बनाने से बेटर है कि आप दोनों आपस में बैठिए, बात कीजिए और सॉर्ट आउट कीजिए कि ये आप कर लीजिए, वो आप कर लीजिए, और इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा प्लान कर लीजिए इंस्टेड ऑफ फाइटिंग। छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ने से बेहतर है। उसी के साथ साथ आपको ज़रूरत है कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा सा सुनिए, उनकी बात को, और उनको समझने की कोशिश कीजिए, उनके इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और आप दोनों के रिलेशनशिप में सॉर्ट ऑफ मैं अगर कहूँ तो मटीरियलिस्टिक गेन या फिर मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस थोड़ी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल आपने उनके लिए कुछ ले दिया या फिर उन्होंने आपके लिए कुछ ले दिया, या फिर आप दोनों मिलके कहीं घूम आए, तो वो चीज़ों से आपकी लाइफ में थोड़ी सी और हैप्पीनेस बढ़ सकती है। तो ये भी आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर हम बात करें आपकी फैमिली से रिलेटेड, लाइक आपके फैमिली रिलेशंस कैसे रहेंगे, बी इट योर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, या फिर आपके इन लॉज, तो आपका टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा। देयर वुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल ऑफ यू, तो वो भी एक अच्छा साइन है आपके लिए। तो ओवरऑल द मंथ इज गुड, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने बात की एरीज की। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आप थोड़ा सा भी रेजोनेट कर पाए हैं, कनेक्ट कर पाए हैं तो, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तब तक के लिए बाय बाय।